सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, अच्छे हो ना सभी? चलो तो आप आज हम क्या करेंगे वापस से कक्षा 2 विषय हिंदी में रिमझिम पाठ्य पुस्तक में पाठ 9 का नाम है बुलबुल। बुलबुल का रिवीजन करेंगे, है ना। उसके सब कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, सही गलत, ये सब जो मैं हमने CW वर्क किया है ना, उसका रिवीजन करेंगे। ओके, पुनरावृत्ति करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि PT2 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए ना हमारे। इससे पहले भी हमने पाठ कौन सा करा था? पाठ 8 तितली और कली का अभ्यास किया था। आई होप आपने उसका रिवीजन किया होगा। करा है सबने? ओके, वेरी गुड। तो हम वापस से रिवीजन ही करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो क्या करेंगे? और मैंने सबसे पहले बताया ना आपको कि कैसे लिखना है। हमें अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, साफ साफ लिखना है। और पहले नाम, रोल नंबर और अपना सेक्शन भी सही लिखना क्लास में कि कौन सा सेक्शन है आपको। अब तो आपको मालूम चल गया होगा ना कि आप कौन से सेक्शन में। उस तरह से आपको अच्छे से लिखना है। और अब हम वापस से पाठ 9 बुलबुल का रिवीजन करेंगे। इसमें हम शब्दार्थ, कठिन शब्द, प्रश्न उत्तर, जो भी सब हमने CW वर्क में लिखा है ना, उसका अभ्यास करेंगे। ओके, चलो तो आप लोग भी निकालो मेरे साथ नोटबुक निकालो अपनी, क्योंकि नोटबुक में लिखवाया है ना, और टेक्स्ट बुक भी रखो साथ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें क्या लिखवाया था हमने? सबसे पहले कठिन शब्द लिखे थे ना हमने। तो अब मैं जो बोलती हूँ कठिन शब्द, वो आप लोग भी अच्छे से उन पेंसिल रख के साथ साथ में देखना कि मैडम सही बोल रही है क्या, है ना, वर्ण को पहचान के। तो पहले क्या है कठिन शब्द में? सरल, आवाज़, ऊंची, कलगी, सब्जी, घोंसला, हल्के, ध्यान, बिंदियाँ, सिपाही। बिंदियाँ, अब इसमें देखो यहाँ में हमने चंद्र बिंदु लगाई है ना, इनका भी आप ध्यान रखना है ना। अब वापस से एक बार देख लेते हैं। सरल, आवाज़, ऊंची, कलगी, सब्जी, घोंसला, हल्के, ध्यान, बिंदिया, सिपाही। ओके, अब देखते हैं इसके शब्दों के अर्थ। शब्दार्थ मीन्स शब्दों के अर्थ। अब पहला है इसमें हमला करना। हमला करना मीन्स आक्रमण करना। नंबर 1 कौन सा है? हमला करना। आप भी पेंसिल लगा के देखा करो, है ना। हमला करना मतलब आक्रमण करना। फिर है कलगी। कलगी सिर के ऊपर पंख, जो पंख सा लगा रहता है ना, मुर्गे के भी, मोर के भी, उसको कलगी बोलते हैं ना। तो कलगी सिर के ऊपर पंख। तरकीब, उपाय। तरकीब, उपाय। घोंसला, ये तो सब जानते हो। घोंसला पक्षियों के रहने की जगह, जहाँ पक्षी रहते हैं ना, उसको घोंसला बोलते हो ना। बिंदियाँ, टिपकियाँ, छोटी छोटी बिंदी बोलते हैं ऐसे, टिपकी। ऊंची आवाज़, तेज बोलना, मतलब कहते हैं ना ऊंची आवाज़ में बोलना कि तेज मत बोलो, है ना, तेज बोलना। बाकी, अधूरा, ऐसे बोलते हैं ना, ये चीज़ मेरी बाकी रह गई, तो इसको अधूरा भी बोलते हैं। ओके, ये शब्दार्थ भी हमारे हो गए। एक बार देखते हैं। हमला करना, आक्रमण करना, कलगी सिर के ऊपर पंख, तरकीब, उपाय, घोंसला पक्षियों के रहने की जगह, बिंदियाँ, टिपकियाँ, ऊंची आवाज़, तेज बोलना, बाकी, अधूरा। ओके, अब ये हमारे कठिन शब्द हो गए और शब्दार्थ हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद है प्रश्न उत्तर, प्रश्नों के उत्तर। ओके, अब प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न क्या है इसमें? बुलबुल क्या खाती है? पहला है काम में है बुलबुल क्या खाती है। तो क्या खाती है वो हमको यहाँ इसके उत्तर में लिखना है। तो क्या खाती है बुलबुल? इसका उत्तर है बुलबुल कीड़े, फल और सब्जी खाती है। क्या खाती है? बुलबुल कीड़े, फल और सब्जी खाती है। फिर नेक्स्ट है सिपाही बुलबुल कैसी होती है। अब इसका उत्तर क्या है? खा का सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। उसकी पहचान कैसे होती है? हम उसको कैसे पहचानेंगे सिपाही बुलबुल को? कि उसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है। कलगी मतलब ऐसे पंख जो बताया ना मैंने, सिर के ऊपर पंख। फिर नेक्स्ट है इसका नंबर 3 ग है। बुलबुल अपना घोंसला कैसे बनाती है।
मतलब कैसे बनाती है अपना घोंसला? इसका उत्तर है बुलबुल अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। किससे बनाती है? जो सूखी हुई घास होती है ना, घोंसला किससे बनाती है? सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। बुलबुल अपना घोंसला कैसे बनाती है? बुलबुल अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। ओके, अब नेक्स्ट है इसका नंबर 4 घ। बुलबुल के अंडे कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं बुलबुल के अंडे? तो इसका उत्तर है बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है नंबर 5। बुलबुल ऊंची आवाज में क्यों बोलती है? बुलबुल ऊंची आवाज में क्यों बोलती है? तो इसका उत्तर है बुलबुल को हमसे कोई डर नहीं लगता, इसलिए वह ऊंची आवाज में बोलती है। अब हम इसको सादा भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमसे डरती नहीं है इसलिए वो ऊंची आवाज में बोलती है। तो अपने तरीके से भी हम लिख सकते हैं ना, लेकिन हमने क्या लिखा है? बुलबुल को हमसे कोई डर नहीं लगता, इसलिए वह ऊंची आवाज में बोलती है। ओके, प्रश्न उत्तर हो गए ना। अब एक बार और खाली ओरली बोल के देख लेते हैं। बुलबुल क्या खाती है? बुलबुल कीड़े और फल और सब्जी खाती है। सिपाही बुलबुल कैसी होती है? सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। बुलबुल अपना घोंसला कैसे बनाती है? बुलबुल अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। बुलबुल के अंडे कैसे होते हैं? बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। बुलबुल ऊंची आवाज में क्यों बोलती है? क्योंकि बुलबुल हमसे नहीं डरती है ना, बुलबुल को हमसे कोई डर नहीं लगता। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ मतलब सेम जो अर्थ होता है ना, एक ही मीनिंग होता है ऐसे। तो सरल, आसान। सरल का हो गया आसान। आसान भी बोल सकते हैं, कोई चीज़ को बोलते हैं ना ये चीज़ बहुत सरल है, तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये चीज़ बहुत आसान है ना। तो इसके दो मीनिंग होते हैं ना ऐसे, सरल आसान। तेज, जोर, ये दोनों एक ही अर्थ हो गया दोनों का। जोर से बोलना, तेज बोलना। काफ़ी, बहुत, कहते हैं ना बहुत सारा है, या ऐसे बोलते हैं काफ़ी है ये चीज़। ढूंढना, खोजना, मतलब ढूंढना और खोजना एक ही मीनिंग हो गया ना, समान अर्थ वाले। शरीर, तन, हम तन भी बोलते हैं और शरीर भी बोलते हैं ना। अब समान अर्थ वाले शब्द हो गए। इसके बाद हम देखते हैं खाली स्थान भरो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, जो खाली स्थान भरो। ओके, अब इसमें नंबर 1 है बुलबुल के अंडे डैश रंग के होते हैं। अब खाली जगह में क्या लिखेंगे हम लोग? कैसे होते हैं इसके अंडे? गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? गुलाबी। नंबर 2 है बुलबुल के अंडे पर डैश बिंदियाँ दिखाई देती हैं। कैसी बिंदियाँ दिखाई देती हैं? बैंगनी कलर की, है ना। बुलबुल के अंडे पर बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देती हैं। तो ये जो खाली जगह है इसमें क्या लिखेंगे हम? बैंगनी। क्या लिख देंगे? बैंगनी। ओके, अब है नेक्स्ट देखते हैं। बुलबुल डैश आवाज में बोलती है। तो बुलबुल कैसी आवाज में बोलती है? तो यहाँ जो खाली जगह है उसमें क्या लिखेंगे? तेज। बुलबुल तेज आवाज में बोलती है। बुलबुल कैसी आवाज में बोलती है? तो डैश है ना, यहाँ लिखेंगे तेज। अभी हमने आंसर में भी देखा था ना, आगे भी देखा था कि बुलबुल कैसे बोलती है? तेज आवाज में बोलती है ना। अब है नेक्स्ट है बुलबुल पीपल या डैश के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल पीपल या फिर खाली जगह में लिखेंगे बरगद। बरगद और पीपल के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। तो खाली जगह में क्या लिख देंगे? बरगद। क्या लिख देंगे? बरगद। ओके, अब नेक्स्ट है, एक बार और देख लेते हैं इसको। बुलबुल के अंडे डैश रंग के होते हैं। खाली जगह में लिखना है गुलाबी। फिर नेक्स्ट है बुलबुल के अंडे पर डैश बिंदियाँ दिखाई देती हैं। कैसी? बैंगनी। फिर नेक्स्ट है बुलबुल डैश आवाज़ में बोलती है, तो लिखेंगे यहाँ पे तेज। फिर नेक्स्ट है बुलबुल पीपल या डैश मतलब बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। ओके,
अब अपने ये क्या क्या हो गया, कठिन शब्द कर लिया अपन ने, शब्दार्थ कर लिए, इसके प्रश्नोत्तर कर लिए, समान अर्थ वाले शब्द कर लिए। ओके, अब इसके खालिस्तान भी हमने कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके सही और गलत, राइट रॉन्ग का निशान लगाइए। ओके, अब इसमें हम लगाएंगे कैसे है। नंबर 1 में क्या है, बुलबुल के पूंछ के नीचे वाली जगह काली होती है। तो ये सही है या गलत है, काली थोड़ी होती है, लाल होती है, तो ये गलत है। तो यहाँ बॉक्स में क्या निशान लगा देंगे, रॉन्ग का निशान लगा देंगे, है ना, इसमें बॉक्स में हम। फिर नेक्स्ट है, बुलबुल को लड़ाई करना पसंद है। तो इसमें भी हम रॉन्ग का निशान लगा देंगे, गलत है ये, है ना। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है, ये राइट है ना। फिर है, सिपाही बुलबुल के 2 सींग होते हैं, ये गलत है। ओके, अब एक बार और देख लेते हैं इसको। बुलबुल के पूंछ के नीचे वाली जगह काली होती है, ये रॉन्ग है। ओके, फिर बुलबुल को लड़ाई करना पसंद है, ये गलत है। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है, ये सही है। सिपाही बुलबुल के 2 सींग होते हैं, ये गलत है। ओके, अभी देखते हैं वापस, हम एक बार और देख लेते हैं आगे इसके, ये खालिस्तान भरो देख लेते हैं। ये सॉरी, समान अर्थ वाले शब्द देखते हैं। सरल, आसान, तेज, जोर, काफ़ी, बहुत, ढूंढना, खोजना, शरीर, तन। ओके बेटा, अभी आप लोग भी ये लिख लिख के हमें प्रश्नोत्तर, कठिन शब्द, शब्दार्थ ये लिख के याद करना। मैंने कितनी बार बोला है ना, हमें एक चीज़ को 5 टाइम लिखना है, 5 बार लिखेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगी। ओके, और आपको कोई भी जैसे समझ में भी नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो आप टेक्स्ट बुक में भी खोल के देख सकते हो, है ना। कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा तो टेक्स्ट बुक में भी कोई चीज़ मात्रा मिस्टेक हो रही है या कुछ हो रही है, आपने गलती से लिखा हो उसमें टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में कोई मात्रा मिस्टेक, तो अपने आप कोई शब्द है तो आप टेक्स्ट बुक भी खोल के देखना कि ये शब्द हमने सही लिखा है या गलत लिखा है। ओके, तो अब हम ये सब चीज़ें हो गई, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंगे। और आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी करना PT2 के लिए, और अच्छे से ही हमको लिखना है ना, और अपने आप ही लिखना है। बार बार सब मैडम भी बोलते हैं ना आप लोगों को कि अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है, किसी से लिखवाना नहीं है, अपने आप लिखना है ना, क्योंकि हम अपने आप लिखेंगे तो हमें, हमारे लिए ही अच्छा होगा। ओके, तो हम लोग आज यहीं पे ये पार्ट 8 का भी हमने कर लिया और पार्ट 9 का भी हमने कर लिया। और इसके साथ साथ भी बेटा आगे जो मैंने नेक्स्ट सिलेबस में अपन ने 2 लेसन और लिखवाए हैं ना, तो वो भी हमको साथ में आपके लिखे हुए हैं उसमें CW में, तो आपको वो करने हैं। एक तो म्याऊं वाला लेसन लिखवाया है, 3rd लेसन म्याऊं म्याऊं, उसके आप सारी चीज़ें कर लेना है ना, और वो पोएम भी अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि आपने CW में पहले लिखी हुई है ना, तो वो भी सिलेबस में अपन लोगों मैंने दिए है ना आपको सिलेबस में हिंदी में म्याऊं म्याऊं वाली, वो भी आपको याद करना है। ओके, और नेक्स्ट एक लेसन और अपन ने दिया है, कौन सा है, किताब वाला, मेरी किताब, म्याऊं म्याऊं और मेरी किताब के भी अब आपको अपने आप ही करना है ना। आप CW नोटबुक में आपने लिखा होगा, पहले याद करें ना, तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप अच्छे से याद कर लेना दोनों के, उसके प्रश्नोत्तर, वो पोएम म्याऊं म्याऊं वाली, और इसके मेरी किताब का भी साथ थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन आंसर है वो सब चीज़ें याद करनी है। ओके, और वर्कशीट में से भी आपको देखना है। ओके, और अच्छे से याद करना, ये ऐसा नहीं कि वो 2 लेसन आगे वाले जो सिलेबस में वो याद नहीं करने। मैंने आपको पार्ट 8 तितली और कली करा दिया और पार्ट 9 करा दिया बुलबुल वाला, और जो आगे के 2 लेसन है वो आप अपने आप करना। ओके, अब तो आप करना सीख गए ना, याद करना, तो लिख लिख के अच्छे से याद करना। ओके बेटा, और ध्यान रखना अपना, ठंडी का टाइम है इसलिए बाहर जाएंगे तो मास्क लगा के जाएंगे, ज़्यादा ठंड में हमको नहीं घूमना है ना, और अपने को बाहर से हम कहीं भी से भी आएंगे तो क्या करेंगे, हैंड वॉश करते रहना है। ओके, और जल्दी से प्रेयर करना कि आप लोग के स्कूल खुल जाए और स्कूल में आके हम एग्ज़ाम दें, है ना। अब तो काफ़ी दिन हो गए ना घर में रखे, तो इसीलिए आप लोग जल्दी से दुआ करो कि हमारे स्कूल जल्दी से खुल जाए। ओके बेटा, थैंक यू। ओके, टेक केयर, बाय।